बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी शार्प प्रोग्रामिंग का है थर्ड पार्ट। ठीक है। और आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी शार्प प्रोग्रामिंग कि आखिर ये ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ भाई मुख्तलिफ टाइप के ऑपरेटर्स जो हमें बताया कहता है कि एन ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल। अब अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं अरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो उसमें हम लोग यूज करते आए हैं जैसे ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस ऑपरेटर हो गया। ठीक है। ये शायद आप लोगों के लिए नए हो। मॉडुलस हो गया, प्लस प्लस हो गया, या माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट वाला हो गया। इनको हम बेसिकली कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे कहते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है। तो ऑपरेटर्स हमारे पास बेसिकली जो सिंबल्स कह रहा था, ये इस तरह के सिंबल्स ही होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है। और ये इसने फिर हमें टाइप्स बता दी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो हमने अभी देखे। ठीक है। हम 4-5 टाइप्स ही देखेंगे इसमें। बाकी हम लोग आने वाली वीडियोस में लेक्चर्स कवर करेंगे। अगर तो मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला कि बाकी इन ऑपरेटर्स को भी कवर करें, तो हम इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे अपनी वीडियोस में। ठीक है। सो पहली एग्जांपल जो हम देखेंगे वो देखेंगे अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये वाले सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। इनका तो सबको आइडिया है बहुत अच्छे से। ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर। ये आ गई अरिथमेटिक ऑपरेटर की एग्जांपल। ठीक है। इस कोड में देखो क्या हो रहा है भाई। एक मेन मेथड हमने बनाया हुआ है सी शार्प का। ठीक है। इसके अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, उसको नाम दिया है मैंने सम, और कर दिया है सम इक्वल टू 3+5। अब सम के अंदर मैंने क्या चीज असाइन की है वो है 8। 3+5 8 हो गया। ठीक है। और ये हमने किसका यूज किया ऑपरेटर का, एडिशन ऑपरेटर का। प्लस इसको ऐड किया और वैल्यू हमने असाइन कर दी सम वेरिएबल को। अब जो हम सिंपल कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम सम को कराएंगे इसके अंदर, इंक्लूड करेंगे इस फंक्शन के अंदर, राइट लाइन फंक्शन में। तो हमारे कंसोल स्क्रीन के ऊपर हमें ये वैल्यू नजर आ जाएगी सम की, विच इज इक्वल टू 8। ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने आईडी के ऊपर, इसको हम एग्जांपल करके देखते हैं। इधर आते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर आपने सी शार्प सेलेक्ट करना है इस ऑप्शन में, इधर कंसोल कर लेना है। इधर आपने ये कंसोल ऐप जो डॉट नेट फ्रेमवर्क वाली है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ भी चल जाएगा, फिर मैं भी इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं चलता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। कंसोल ऐप 4, इसका जो डिफॉल्ट नेम है, जो डिफॉल्ट है इसका नेम मैं वही रहने दूंगा। इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। अब हमारे पास क्रिएट हो जाएगा भाई हमारा ये सी शार्प का सिंपल एक प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके अंदर हम इस कोड को एक दफा लिख के देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट हमें 8 शो हो रही है कि नहीं। ठीक है। इधर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ एंड सम इक्वल टू, इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ 0। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा सम, बल्कि हमने इसमें किया था सम इक्वल टू, ठीक है, 3+5। अब देखो भाई इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, 3+5 हमने वैल्यू ली, असाइन कर दी सम वेरिएबल के अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या आ गया है हमारे पास, 8। और अब इस वैल्यू को मैं एक दफा करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन फंक्शन के अंदर लिखता हूँ
अब इससे बताने वाली चीज़ है कि ये हमारा जो सिंपल एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है। नहायत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। इधर आके मैं कर लेता हूँ सम इंटर, इधर आए मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक हो गया। कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कंसोल के अंदर हमें 8 की वैल्यू अपीयर हुई भी नजर आएगी। ये हमारे पास 8 हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल थी किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो हमने देखा, वो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये एडिशन वाला ऑपरेटर जो था। अब आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी, और ये उसी एग्जांपल उन्होंने हमें सामने दी हुई है, ठीक है। और मॉडुलस का ऑपरेटर हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, इसको हम हमारी आने वाली वीडियोस में इनकी यूज को भी हम कवर करेंगे, ताकि आपको इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि ये बेसिकली करते क्या है, ठीक है। ये हमारी थी अरिथमेटिक ऑपरेटर की एग्जांपल। अगले में आ जाओ तो ये आगे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब भाई असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है? अब अगर आप देखो हमारी प्रीवियस एग्जांपल को, तो इसमें जो ये पॉइंट है सम इक्वल टू, ये जो इक्वल है ना, इसको हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या कर रहा है? 3+5 की वैल्यू असाइन कर रहा है सम वेरिएबल को। मतलब कि 3+5 का जो भी रिजल्ट आएगा वो असाइन कर देगा या दे देगा सम वेरिएबल को, ठीक है। तो इनमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। ये इक्वल टू हो गया जो हमने एग्जांपल देखी है अभी, प्लस इक्वल टू हो गया, इसको आप यूं भी लिख सकते हो एक्स प्लस इक्वल टू 3, जो कि इक्वल होगा बिल्कुल इसके एक्स इक्वल टू x+3। मतलब कि अगर आप इसको यूं लिखो या इस तरह लिख दो, ये सेम चीज है। और एग्जैक्टली माइनस इक्वल टू के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप यूं लिखते हो स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल होगी, x इक्वल टू x-3। एग्जैक्टली उसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉडुलस इक्वल का कॉन्सेप्ट भी हमारा सेम एज इनका बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम इसी एग्जांपल को कवर करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो सबसे पहली हमारी एग्जांपल है कि हमने एक इंटीजर लिया सम, इसको हमने वेरिएबल का नाम दे दिया, वेरिएबल को इक्वल टू कर दिया हमने 1। और अब मैं कहता हूँ भाई सम प्लस इक्वल टू 2। तो ये हमने देखा कि ये किससे इक्वल होता है, प्रीवियस स्लाइड में जाओ, प्लस इक्वल इसके इक्वल है असल में। अगर मैं x प्लस इक्वल 3 लिख रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या काउंट होगा, x इक्वल टू x+3। समझो हमें ये शॉर्ट टर्म है इसकी, हमें ये इतना जो हम थोड़ा सा ही लंबा अपना एक लिख रहे हैं स्टेटमेंट, इसकी जगह हम सिंपल ये थोड़ी शॉर्टर हो जाती है, शॉर्टर फॉर्मेट है, इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे हमने क्या कर दिया, सम प्लस इक्वल टू 2। तो अब इसको हम एक दफा रन करते हैं हमारे आईडी के ऊपर। मैं सम के अंदर भी वैल्यू दे देता हूँ भाई 1 की, कि हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा दिया इसको 1 की वैल्यू के साथ सम वेरिएबल को। और इधर मैं क्या देता हूँ भाई, सम प्लस इक्वल टू, ठीक है। और इधर हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, सपोज मैं यहाँ कह देता हूँ प्लस इक्वल टू 5। तो क्या होगा भाई, असल में मैं बता क्या रहा है, असल में हमारे पास ये चीज बन रही है कि सम इक्वल टू सम प्लस 5। असल में हमारे पास ये चीज बन रही है। इसको मैं चाहे यूं लिखूं या यूं लिखूं, ये एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं भाई कि हम जब सम की वैल्यू को कंसोल डॉट
राइट लाइन करेंगे तो कंसोल पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, बिकॉज हमारे पास सम के अंदर पहले क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1 की, और 1 के अंदर जब हम सम इक्वल टू सम प्लस 5 करेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6। तो हमें इसे शो करना चाहिए, इसको हमें कंसोल स्क्रीन पे 6 की वैल्यू, ठीक हो गया। तो सिंपली इसने हमें 6 की वैल्यू इस पॉइंट पे आके शो कर दी। तो ये हमने देखा कौन सी एग्जांपल थी हमारी, असाइनमेंट ऑपरेटर की। अब बाकी के जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं इनको भी आपने अपने लिहाज से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लॉजिक सेम है, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक हो गया। ये हमारी सिंपल एग्जांपल थी अबाउट ऑपरेटर्स। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, तो अभी आ गई एग्जांपल 2। अब इसमें इसने इसी एग्जांपल को जो हमने यूं की हुई है इसको इसने इस तरीके से कर दिए, सम इक्वल टू सम प्लस 2, जो कि नहायत ही सिंपल चीज़ है। हमारी जो आउटपुट होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अब अगर मैं इधर ये सिंपल करके देख लेते हैं, चलो। सम इक्वल टू, अब मैं कर देता हूँ सम प्लस 5, तो हमें अभी भी क्या देगा, ये 6 की वैल्यू हमें शो कराएगा, ठीक है। जिससे हमें पता चला कि ये दोनों जो हमारे पास फॉर्मेट्स थे इनका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर की एक सिंपल सी एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट आ जाओ भाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर। अच्छा, अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं हमारे, इनका नहायत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली जैसे कि नाम ही बता रहा है कि कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो ये इक्वल इक्वल का है हमारा फर्स्ट, जो हमारा ये इक्वल टू वाला है, ठीक है। इसको हम यूं रीड करते हैं कि x इक्वल इक्वल टू वाई। इसमें मतलब ये है कि अगर x के अंदर सपोज मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस x को इस y के साथ। ये क्या भाई, y के अंदर भी 1 ही पड़ा है, अगर तो x के अंदर जो y है 1 है और y के अंदर भी 1 है इक्वल इक्वल, तो ये ट्रू हो जाती है। या अगर हमने y के अंदर भी 1 रखा है, ठीक है, तो फिर ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी हमने लॉजिक बनाई हुई है उसके लिहाज से इसको हम यूज करेंगे। अभी हम एग्जांपल पे आते हैं तो आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। अब इसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है सम। सम को मैंने इक्वल कर दिया है 1 के, उसकी वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज करा दी सम वेरिएबल को 1 की। और साथ ही मैं कहता हूँ इफ कंडीशन यूज की मैंने, मैं कहता हूँ कि भाई इफ, अभी हमने इस इफ कंडीशन को सी शार्प में कवर नहीं किया, बट जिनको आइडिया है वो तो चलो समझ जाएंगे। पर जिनके लिए ये इफ कंडीशन है ये चीज़ अभी नहीं है, तो इसमें आप ये समझ लो कि इसमें हम एक करते हैं कि कोई भी कंडीशन दे देते हैं। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो जो इफ के अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो हमारा कोड होता है वो रन कर जाता है। अभी अभी के लिए आप खाली ये समझें, ठीक है। बाकी मेन फोकस हमारा इसके ऊपर है, इक्वल इक्वल के ऊपर। अच्छा, अब हमने खुद कर दिया सम इक्वल टू 1 कर दिया है, ठीक है। अब हम कंडीशन के अंदर क्या कह रहे हैं कि क्या सम इक्वल इक्वल है 1 के। तो बिल्कुल भाई वाकई सम इक्वल इक्वल है 1 के, क्यों, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस स्टेप पे खुद ही सम के अंदर 1 की वैल्यू असाइन कर दी थी। अगले स्टेप में हम कंडीशन में इसको कह रहे हैं कि चेक करो कि क्या सम के अंदर इक्वल इक्वल, क्या सम इक्वल इक्वल है 1 वैल्यू के। तो एब्सोल्युटली हमारी वैल्यू ये कंडीशन ट्रू होगी। और इसके अंदर हमारा ये जो कोड है कंसोल डॉट राइट लाइन का, ये शो हो जाएगा कंसोल स्क्रीन पे, जिसपे लिखा हुआ हमें नजर आएगा सम इज इक्वल टू 1। तो चलते हैं हमारे आईडी के ऊपर। सम इक्वल टू मैंने कर दिया 1, ठीक हो गया। उसके बाद मैं सिंपली इधर से, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल। इधर मैं आगे करता हूँ इफ कंडीशन को यूज। इफ कंडीशन को मैंने यूज किया
और इफ के अंदर मैं सिंपली आके राइट कर देता हूँ ये कंडीशन हमारी कि सम इक्वल इक्वल टू 1। अगर तो भाई सम इक्वल इक्वल टू है 1 के, तो क्या कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन कर दो, क्या चीज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी हमारी, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, इसमें क्या है, शो कर दो, ये मैसेज शो कर दो कि सम इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सिंपल सा मैसेज शो कर दो। ठीक है, और साथ ही इस कंडीशन के बाहर हम एक दफा इसको सी आउट भी कर रहे हैं, कंसोल भी कर रहे हैं, मतलब कंसोल और राइट लाइन या प्रिंट करेंगे अपने कंसोल स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि अब हमारी इस केस में आपको पता है कि हमारी ये कंडीशन है ये ट्रू हो रही है, तो हमें ये जो कोड है जो हमने इफ के अंदर लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन सम इज इक्वल टू 1, हमें शो होगी ये स्टेटमेंट। हम इसको रन करते हैं तो ये देखो भाई, हमारे कंसोल स्क्रीन के ऊपर हमें ये स्टेटमेंट शो हुई है, सम इज इक्वल टू 1। और ये जो आपको नीचे 1 की वैल्यू शो हो रही है, ये इस इफ कंडीशन के बाहर है। ये हमने सिंपल वैसे चेक लगाया या देखने के लिए ये सम के अंदर भी कौन सी वैल्यू है। आप इसको रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इसको भी लिखे रहने दे रहा हूँ। तो ये हमारी 1 ही पड़ी हुई है बेस के अंदर। ठीक है, सो ये हमारी एक फर्स्ट एग्जांपल थी अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर की। ठीक है, जिसमें हमने इक्वल इक्वल को देखा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अच्छा, तो भाई ये हमारी अब दूसरी एग्जांपल आ गई नॉट इक्वल वाली, ये वाली नॉट इक्वल वाली। अच्छा, इक्वल इक्वल चेक करती है कि भाई के एक्स और वाई की वैल्यू दोनों सेम है, और नॉट इक्वल ये चेक करेगी कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू अगर सेम नहीं है तो फिर ये ट्रू होगी। ठीक है, मतलब कि ये क्या हमें बता रहा है कि एक्स नॉट इक्वल है वाई के। ठीक है, ये जो नॉट इक्वल का हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये हमें तब ट्रू रिटर्न करेगा जब एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, फिर अगर तो हम इस एग्जांपल को देखें जो हमारे पास अभी पड़ी हुई है, हमने इसमें क्या कहा है भाई कि सम इक्वल टू 1। सम को मैंने खुद ही वैल्यू दे दी थी 1 की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई कहते हैं कि इफ सम नॉट इक्वल टू 1, तो बताओ भाई क्या हमारे पास सम नॉट इक्वल है 1 के? बिल्कुल भी नहीं। हमने खुद ही कहा है कि सम इक्वल है 1 के इस पॉइंट पे। ठीक है, सम के अंदर हमने 1 असाइन कर दिया, और इधर हम कह रहे हैं कि भाई सम नॉट इक्वल है 1 के। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी इस पॉइंट पे। या तो वाकई नॉट इक्वल होता तो फिर ट्रू होती। ठीक है, मैंने सम के अंदर 3 की वैल्यू रखी होती तो फिर ये कंडीशन ट्रू होती। ठीक है, पर अभी सम के अंदर b1 पड़ा हुआ है, पर हम कंपेयर भी 1 से कर रहे हैं, और हम यूज करें नॉट इक्वल कि भाई सम नॉट इक्वल है 1 के, ये तो फॉल्स हो गया। ये नॉट इक्वल नहीं है, ये इक्वल इक्वल ही है। तो हमें जो ये वाली इस इफ कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। ठीक है, और ये पीस ऑफ कोड हमें शो नहीं होगा हमारे कंसोल स्क्रीन पे। ये वाली जो स्टेटमेंट है सम इज इक्वल टू 1, ये हमारे कंसोल स्क्रीन पे ये मैसेज हमें इस दफा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आता हूँ मैं। अब इक्वल टू की जगह जो हमने इक्वल इक्वल यूज किया था, अब मैं कर देता हूँ भाई सिंपली नॉट इक्वल। अब मैंने कर दिया सम नॉट इक्वल टू 1, जबकि सम असल में इक्वल है 1 के। इस पॉइंट पे देखो। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर मैं कह रहा हूँ कि भाई सम इक्वल नहीं है 1 के, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और हमारा ये कंसोल डॉट राइट लाइन वाला जो ये पीस ऑफ कोड है ये नहीं चलेगा। डायरेक्ट हमें खाली सम की वैल्यू ही शो होगी। तो अगर इस पॉइंट पे आके इसको मैं रन करूं
आप देखोगे हमें सिर्फ 1 की वैल्यू शो हुई है, जो कि इफ कंडीशन के बाहर थी कंसोल डॉट राइट लाइन। जो इसके अंदर जो वैल्यू थी, जो हमने ये सी आउट कर हमने कंसोल राइट लाइन कराई हुई कंसोल पे सम इज इक्वल टू 1, वो स्टेटमेंट हमें शो नहीं हुई। अच्छा, अगर तो मैं वाकई इसको सम इक्वल नॉट इक्वल टू 1 है, मैं इधर कर देता हूँ इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि भाई सम इक्वल है 3 के, पर इफ कंडीशन के अंदर मैं कह रहा हूँ कि सम नॉट इक्वल है 1 के। तो अब ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, बिकॉज सम के अंदर 3 पड़ा हुआ है और वाकई 3 नॉट इक्वल होता है 1 के। तो अब हमें ये कंडीशन जो इफ का लूप है चल पड़ेगा और हमें ये मैसेज शो होगा कंसोल स्क्रीन पे। इसको मैं अगर रन करूं तो ये देखो भाई हमें ये मैसेज शो कर रहा है कि सम इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। चलो, तो ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर के नॉट इक्वल की। बाकी की जो एग्जांपल्स है आप उनको भी अपने लिहाज से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। और उनको हम आगे आने वाली जो हमारी स्लाइड्स हैं उनमें भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो भाई ये आ गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में आ गया, इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये और ऑपरेटर हो गया। और ये लॉजिकल नॉट, ठीक है, इसके नेम भी बताया मैं आपको, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब भी आप एंड का ये ऑपरेटर यूज करोगे, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब कि ये एक स्टेटमेंट है x लेस देन 5 और एक तरफ ये स्टेटमेंट है x लेस देन 10। जब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, जो हमारा लॉजिकल एंड है खाली तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और हमारा पीस ऑफ कोड जो इस कंडीशन या कंडीशन के मुताबिक जो भी हमारी लॉजिक बना रहे हैं वो हमें शो हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एंड वाला जो होता है ऑपरेटर वो फॉल्स रिटर्न करता है और कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसको हम अभी रन करेंगे अपने आईडी पे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। मतलब कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो या तो दोनों ट्रू होंगी तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा हमारा जो और वाला होता है, ठीक है, ऑपरेटर जिसका ये सिंबल है। या अगर कोई एक भी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू हो जाती है, बेशक दूसरी फॉल्स हो, तब भी हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। और के केस में ऐसे होगा, जबकि एंड के केस में हमने क्या देखा था, कोई एक भी अगर स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और में ये है कि अगर कोई एक भी ट्रू हो गई और दूसरी फॉल्स हुई तो ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और लास्ट वाला आ गया लॉजिकल नॉट। ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, मतलब कि अपने जैसे इफ की कंडीशन में हमारे पास ट्रू की वैल्यू आ रही है तो उसको ये फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आ रही है तो उसको ट्रू कर देगा। अब चलते हैं हम अपनी एग्जांपल के ऊपर। इधर आते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे, ठीक है। अब देखो भाई हमने इसमें सम वेरिएबल को कर दिया है इनिशियलाइज 5 वैल्यू के साथ। इधर में कंडीशन क्या दिया है इसको गौर से देखना। इफ सम ग्रेटर देन 1, क्या सम ग्रेटर है 1 से। सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5, तो क्या 5 ग्रेटर है 1 से, बिल्कुल, ये तो भाई ट्रू है, सच कह रहा है। एंड सम लेस देन 10, सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5, तो क्या 5 10 से छोटा है, बिल्कुल। तो अगर आप देखो इसमें हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गई हैं। सम ग्रेटर देन 1 भी ट्रू हो गई है क्योंकि 5 ग्रेटर होता है 1 से, ये भी ट्रू हो गई। एंड
5 लेस देन 10, ये भी ट्रू हो गई। अब चूंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हुई हैं तो हमें ये चीज शो हो जाएगी, सम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम चलते हैं आईडी के ऊपर। इधर हम कर देते हैं इसी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट, सम इक्वल टू 5 कर देता हूँ। ठीक है, इधर आके मैं सिंपल कह देता हूँ कि भाई सम, ठीक है, ग्रेटर है 1 से। ठीक है, हमने एग्जांपल के अंदर ठीक हो गया, और उसके बाद हमने सिंपली एंड मैं कहता हूँ कि सम लेस है 10 से। तो अब ये वही एग्जांपल है जो आपने इस पॉइंट पे देखी, जो हमारी ये कंडीशन ट्रू बनेगी। तो अगर देखो भाई, हमने सम के अंदर 5 रखा हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू जा रही है, 5 बड़ा होता है 1 से, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू जा रही है कि 5 छोटा होता है 10 से। इसका मतलब है कि हमें ये स्टेटमेंट शो होगी। अब इसमें कर देता हूँ सम इज इक्वल टू 1 की जगह मैं लिख देता हूँ अभी 5 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, इसको अब मैं करता हूँ रन। क्योंकि ये एंड ऑपरेटर था और आपको हमने बताया है कि भाई जब ये हमारा एंड ऑपरेटर होता है तो खाली ये तब ट्रू वैल्यू या लूप इफ के अंदर तब चलेगा जब दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हो जाएंगी। अब इस इफ कंडीशन के अंदर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू थी, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू थी, तो हमें ये इफ का कोड रन कर गया जो हमारे इन करली जो हमारे इन करली ब्रैकेट्स के अंदर है। ठीक है, और हमें सम इज इक्वल टू 5 ये स्टेटमेंट शो हो गई। और ये जो एंड में आपको 5 नजर आ रहा है, ये सिंपल हमने वैसे ही चेक लगाया हुआ है सम की वैल्यू चेक करने के लिए कि इफ की कंडीशन के बाहर है। ठीक है, इसको हम करते हैं एंटर। अच्छा, तो भाई अगर इस पॉइंट पे अगर मैं वैसे हम एक दफा देखें कि अब ये तो चलो दोनों ट्रू थी, अब इधर आके मैं कर देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ तो कहा ना कि सम है ग्रेटर देन 1, ये तो चलो ट्रू थी। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इसको आके सम ग्रेटर देन 1 की जगह मैं लिख देता हूँ 6। अब बताओ, क्या 5 बड़ा होता है 6 से? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज हो जाएगी हमारी फॉल्स। अब एंड के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमारा एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो एंड हमारा पूरे का पूरा फॉल्स हो जाएगा, और ये सम इज इक्वल टू 5 वाली जो हमारी ये स्ट्रिंग है ये हमें शो नहीं होगी। इसको हम रन करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये देखो भाई हमें ये वाली स्टेटमेंट इस पॉइंट पे शो नहीं हुई, हमें खाली ये सम की वैल्यू शो हुई है जो इफ कंडीशन के बाहर है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड एग्जाम, ये हमारी एग्जांपल थी अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल 2 पे। अच्छा, ये इसने हमें एंड की एक और एग्जांपल ही दे दी है। ठीक है, इससे हमने इक्वल टू 5 किया ऊपर। ठीक है, सिंपल है ये भी। तो इसे हमने जहाँ 6 किया हुआ था, इसने सिंपल इसको 5 कर दिया है, और कहता है कि भाई क्या 5 बड़ा होता है 5 से? तो ये भी फॉल्स है, तो इस केस में भी हमें ये स्ट्रिंग नजर नहीं आएगी। देखा, ये हमें ये स्ट्रिंग नजर नहीं आई। कौन सी स्ट्रिंग? सम इज इक्वल टू 5, ये जो इंग्लिश वाला सेंटेंस है ये हमें इस कंसोल स्क्रीन पे नजर नहीं आया, जबकि हमारी फर्स्ट फॉल्स थी पर सेकंड ट्रू थी। ठीक है, क्योंकि 5 फिर भी लेस है 10 से, पर क्योंकि हमने ऑपरेटर एंड यूज किया हुआ है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। अच्छा, इससे हमने और ऑपरेटर यूज किया। भाई ये इंटरेस्टिंग है, हमारा जो और ऑपरेटर है ये अच्छा है। इसमें हमारे पास थोड़ी छूट आ जाती है कि इसमें अगर सपोज मेरी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, ठीक है, और ये वाली ट्रू हो जाती है, तो हमारा ये इफ का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, इसके अंदर जब हम ये और ऑपरेटर को यूज करेंगे
अगर तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तब हमें फॉल्स रिटर्न करेगा ये। अगर दोनों ट्रू हैं तो जाहिर बात है ट्रू होगा, और अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती है फिर भी और ऑपरेटर हमें ट्रू ही रिटर्न करता है और हमारा इफ का ब्लॉक चल पड़ेगा ये कोड। ठीक है, चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सम इक्वल टू 5 है हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास एंड ऑपरेटर था, इसको हम सिंपली कर लेते हैं और ऑपरेटर यूज। इधर हमने और ऑपरेटर यूज किया, इसको मैं करता हूँ सेव, कंट्रोल के डी। ठीक है, अब बताओ भाई, अब इस पॉइंट पे अगर देखो तो कह रहा है कि सम ग्रेटर है 5 से, मतलब 5 जो है वो बड़ा होता है 5 से। ये तो चीज फॉल्स हो गई। एग्जैक्टली ठीक है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। दूसरी कंडीशन देखो, सम लेस देन 10। सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5, तो ये कह रहा है कि 5 क्या छोटा होता है 10 से। ये ट्रू है, और हम क्या यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटर। एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। जो कि हमने इस और ऑपरेटर की डेफिनेशन है उसको हमने समझा है अभी। तो हमें ये जो स्टेटमेंट है सम इज इक्वल टू 5 ये शो होगी। ठीक है, इसको मैं अगर रन करूं तो इस पॉइंट पे देखो इसने हमें शो कर दिया है सम इज इक्वल टू 5। ये क्यों किया, बिकॉज हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। हाँ, ये किस केस में नहीं चलेगा, अगर तो ये भी फॉल्स है कि सम ग्रेटर है 5 के। ठीक है, और इधर मैं कह देता हूँ कि जैसे सम लेस है 10 से। ठीक है, अब ये चीज तो हमारी हो रही है ट्रू, पर अगर हमें इसे फॉल्स बनाना है, ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ, इस पॉइंट पे आके मैं कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब बताओ भाई, क्या 5 जो है वो छोटा होता है 4 से। बिल्कुल नहीं, 5 जो है वो बड़ा होता है 4 से। ठीक है, तो अब अगर आप देखो, इससे हमारी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई है। 5 बड़ा नहीं होता 5 से, और यहाँ देखो तो और में ये सम जो है जिसमें 5 पड़ा हुआ है वो छोटा नहीं होता 4 से। तो ये दोनों हमारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएंगी। तो अब इस केस में हमारी इफ कंडीशन फॉल्स होगी और के अंदर भी, और हमारा ये कोड नहीं चलेगा। हमें ये सम इज इक्वल टू 5 वाला ये इंग्लिश का सेंटेंस नजर नहीं आएगा हमारे कंसोल स्क्रीन पे। देखो भाई, हमें वो सेंटेंस या स्ट्रिंग नजर नहीं आया, हमें सिंपल ये एंड में सम की वैल्यू नजर आई है। ठीक है, तो ये भाई हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी, हमारी थर्ड एग्जांपल, जिसमें हमने और ऑपरेटर को देखा। और ये आगे फिर हमारे रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ से भी आप हेल्प आउट ले सकते हो, जो हेल्पिंग मटेरियल है वो आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, अबाउट ऑपरेटर्स इन सी शार्प हमने कुछ टाइप्स देखी। ये थियोरेटिकल थोड़ी स्लाइड थी, हमारा टेबल ऑफ कंटेंट था। ये हमारे पास कुछ टाइप्स हमने बताई हुई थी, जिनमें से हमने 3-4 टाइप्स देखी। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर वाली स्लाइड आ गई। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल आ गई अरिथमेटिक ऑपरेटर की। ये असाइनमेंट ऑपरेटर की हमारे पास ये एक टेबुलर फॉर्मेट में आ गई है स्लाइड। और ये हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल 1 ये थी। ठीक है, ये एग्जांपल 2 आ गई। और ये फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे कि इनकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल 1 है, ये इसकी एग्जांपल 2 हो गई। और ये एंड में हमने देखे फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट। उसकी स्लाइड है टेबुलर, ये उसकी एग्जांपल 1 आ गई। ठीक है, एंड के साथ। ये दोबारा हमारी एंड के साथ एग्जांपल 2 आ गई। ठीक है, और ये हमारी थर्ड एग्जांपल थी और ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो आज का लेक्चर पसंद आया होगा।
अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड रब रखा।